यहाँ पे जितने भी हमारे दर्शक मौजूद हैं या जो आपको टीवी पे देख रहे हैं, बड़े सारे मन में सवाल हैं। सबसे पहले तो मेरे मन में एक सवाल है कि अनुपम जी आपको पहली बार कहाँ मिले थे? मैं जानना चाहता हूँ। ये लव स्टोरी। चंडीगढ़ में मिले थे, चंडीगढ़ डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर। वो शिमला से आए थे वहाँ थिएटर का कोर्स करने और मैं भी वहाँ पर थी। मैंने अपनी एमए इंग्लिश लिटरेचर खत्म करके पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर आए थे। आंखों से बड़े प्यार? मजेदार थे। अच्छा। हाँ, और सबको हंसाते रहते थे। बड़ा चलाक बंदा, हंसा हंसा के फंसा लेंदा। तो फंसी। बेसिकली अनुपम जी शिमला से आए थे, तो शिमला में ज्यादातर मौसम ठंडा रहता है। इनको देख के ही उनका काम खराब हुआ होगा। उनका माहौल विस्फोट नहीं, वो शिमला से गर्मा गर्म आया था। ऐसी बात नहीं है, ठंडा कभी भी नहीं था। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ जी। कपिल, आप शादीशुदा हैं? नहीं, मेरी तो नहीं हुई जी, मैं तो अभी। आपकी कितनी उम्र है? मेरी हो गई बता दे। 22.5 30 हो गए पूरे जी। सिर्फ 30 साल के हो? हाँ जी। यार फिर तो एनाकोंडा से बेटर आ सकती है। कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ जी। गर्लफ्रेंड है? 3-4 ने। तेरा बेवकूफ कहना 3-4 है। कोई सीरियस गर्लफ्रेंड नहीं है? चारों सीरियस ने। नहीं। शादी कब करा रहा? शादी कब कॉमेडी करा? नाइट विद कपिल है कि कॉमेडी नाइट विद किरण खेर है? ये तो मेरी इंटरव्यू लेना शुरू हो गए भाई। सॉरी। मैं सोचता हूं कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ लव अफेयर्स हो और आपको मिनिस्टर बना दिया जाए, तो आप आजकल के जो युवा लड़के लड़कियां हैं, इनके लिए क्या ऐसा करेंगी? मिनिस्ट्री ऑफ लव अफेयर्स। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ लव अफेयर्स की मिनिस्टर कभी बनी तो मेरे ख्याल से मुझे तो बड़ा मजा आएगा। मैं खुली छूट दे दूंगी कि ये कोई कब पंचायत वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जिसने जिससे शादी करनी उसको अलाउड होना चाहिए, तो शादी करनी चाहिए। ऐसे लीडर होने चाहिए हमारे देश में। नहीं तो हम लोग जब पढ़ते थे ना अमृतसर में, अपनी क्लासमेट को बुलाना पुलिस पकड़ लेती थी। तेरी पहन लगती है। क्यों होता है, एटीट्यूड ऐसा होता है। हाँ करो आई लव दैट। हम लोग वैसे ही डर जाते थे भाजी, कसम से। ये वैलेंटाइन नहीं है, मेट्रो सिटीज में होता है। आप छोटे शहरों में कोई वैलेंटाइन, डंडे खींच के जो पड़ते हैं ना यहाँ पे। और पुलिस वाले इतनी जोर से मारते हो। पटा देखा, उस पे लिखा फिर कब मिलोगे। और कोई वैलेंटाइन वाला ट्रेंड नहीं। मेरे आंखों देखी एक बार हुआ था। एक लड़का लड़की दो बैठे हुए, दोनों बेचारे आपस में बात कर रहे हैं। वो होता नहीं, चूड़ियां तोड़ के प्यार निकालते हैं। तू मुझसे ज्यादा करती नहीं। इतनी देर में मोटा सा पुलिस वाला यूं पेट निकला। कहते हुए, बेटा ये पार्क के दरवाजे बंद करा दो जरा। लड़का बैठा हुआ चूड़ी तोड़ रहा है, उसको पता भी नहीं क्या हुआ। गर्दन पे थप्पड़ पटा। क्या रे कौन है ये? कहते जी मेरी बहन है। कहते अच्छा बहन है, तो कौन भाई पेन से बहन के गर्दन पे टैटू बनाता है? मैं थप्पड़ मारूं? मतलब कल्चर ही अलग होता है। खैर बातों बातों में एक चीज भूल गया किरण जी। ये बड़े सारे लोग मुझे पूछते हैं ये कैरेक्टर आपने इजाद कहां से किया था? ये सच्ची बात है किरण जी। जब मैं गया यहाँ से करके शूटिंग ना अमृतसर, तो एक बंदा मेरे साथ फोटो खिंचवा रहा था, तो रहा तो मैं पुलिस कॉलोनी में ही। फादर पुलिस में थे। मेरे पिताजी पुलिस में थे। तो एक बंदा फोटो खिंचा रहा है, कहते इधर ये फोटो तेरे साथ बड़ी खिंचा रहे हैं, क्या करता क्या हो? मैं कहा सर मैं लाफ्टर चैलेंज का विनर हूं। हैं? मैं कहा सर मैं लाफ्टर चैलेंज का विनर हूं। अच्छा, प्राइवेट कंपनी है कोई? मतलब कोई लेना देना ही नहीं। ताजी आपको किरण जी के बारे में एक चीज नहीं पता? अभी तो खैर फ्रेंडली माहौल हो गया, लेकिन मैंने सुना है कि कॉलेज के दिनों में जब कोई लड़का इनके पीछे गेड़ी मारने आता था, हाँ, तो ये एकदम से लड़की से कन्वर्ट होकर लड़का बन जाती थी। तो हाथापाई भी हुई कभी? ये बात बस सच्चाई है?
नहीं, एक बार किसी को एक थिएटर में फिल्म देखने गए थे, थप्पड़ जरूर मारा था मैंने। ये लड़के पंजाब के देवर टेरेबल, कोई चूंटी काट के निकल जाता था धक्के में से, ओ कोनी जी मार दे सी। मैं कहा जे तो मैं तेनू ठीक कर दूं। एक बंदे को थप्पड़ मारा था। तो पाजी ये बताने का मतलब उनका यही था कि वो अभी आधा पौना घंटा और है, तो आप लिमिट में रहे। और ना मैं आइए कुछ पुराने दिनों की याद ताजा करते हैं। वो भी क्या आपके दिन कोई थे? स्कूल टाइम के फ्रेंड है वाह। परविंदर जी, जो बड़ी देर से कह रहे थे कि जैसे किरण आए मुझे बताना। परविंदर जी, आओ महाराज। परविंदर सिंह सोटी साहब। आओ महाराज थी। मरो से आपका इतना शाइनिंग जैसा सूट पा के आ गया। घूंघट तो हटा। मैं कभी ऐसे बंदे को नहीं जानती जिसने ऐसा सूट पहना हो जिंदगी में। सोटी साहब क्या हुआ, आप शर्माई जा रहे तो हो? शक्ल देखना। सोटी साहब, मेरे को ही शर्म आती है इसलिए मैंने मुंह ढका हुआ है ये। चलो मैं हिम्मत करके पर्दा हटा देता हूँ। बोलो सिद्धू साहब की। जय। अबे मम्मी या पापा खरगोश दे गया। ये जो आपने मुंह ढका हुआ था हाथों से, हाँ जी। हाथ देखना छिल तो नहीं गए? पाजी ये फायदा बड़ा है, आप तो अपने ही दांतों से अपनी छाती खुजला सकते हैं। मैं तो ये मेरी जो तुन्नी है ना ये नाभि वहां तक भी ले जाता हूँ ये कभी भी। किरण जी, आपने पहचाना इनको? आप वही है ना? इनको नहीं पहचान में आ रहा होगा, मैं इनको याद दिलाता हूँ। आप याद करो किरण जी, वो हम दोनों इकट्ठे पढ़ते थे स्कूल में। तुम भूलने वाली चीज ही नहीं। उधर मत देखो, इधर इधर ध्यान दो। हम इकट्ठे पढ़ते थे। हाँ। मैं हमेशा फर्स्ट आता था, ये सेकंड आती थी। अल्लाह। फिर क्या हुआ, आपने कहा एक बारी के परविंदर एक काम कर, तू एक बारी सेकंड आया, मैं फर्स्ट आ जाती हूँ, हम दोनों डेट पे चलेंगे। कपिल, जेड़े ये बाकी दांत तोड़े हैं ना, शायद मैंने ही तोड़े होंगे। आज ये भी भंग देने मैं। वो मौका नहीं आएगी क्योंकि मैं उस साल फेल हो गया था। ये क्या बात हुई? उन्होंने आपको सेकंड आने के लिए कहा, तो आप फेल क्यों हो गए भाई साहब? मेरे को लगा ही कि जो मतलब वो लेडी सेकंड आने में डेट पे जा सकती है, अगर फेल हो जाओ तो मतलब चलो वो तो शादी कर लेगी नहीं। बड़ा मतलब- बदमाश है यार तू। परविंदर सिंह सोटी जी, हाँ जी। इनके चक्कर में फेल हुए आप, हाँ जी। तो ये फिर आपके साथ डेट पे गई? और डेट तो छोड़ो जी, उसके बाद तो कॉलेज में नहीं दिखी जी मुझे कभी। एग्जाम के बाद दिखी नहीं जी मुझे कभी ये। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर? लेकिन मैंने डेट ने का पीछा नहीं छोड़ा जी। तेरा पीछा ना मैं छोड़ मैंने दूं, छोड़ डेट का पीछा नहीं छोड़ा जी, मैंने डेट का बिजनेस शुरू कर लिया जी, खजूर का। तो ये जो आपने फिर बिजनेस हाँ, किया हाँ, खजूर का, हाँ जी। उसके बाद ही आपकी शक्ल खजूर जैसी हुई कि पहले से ऐसी थी? ये खजूर है और ये गुठली है। किरण जी का ना एक स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगता है बाजी, ऐसे है ना, पल्लू से मुंह ढक लेती ना। ये तो ढक भी नहीं सकता, पल्लू फाड़ देगा। छोटी साहब, हाँ जी। आपका ये कहना है, मुझे यकीन नहीं हो रहा हाँ जी। कि आप इनके साथ पढ़ते रहे बचपन में। हाँ जी। तो ये बचपन में दिखने में कैसी थी? देखने में तो ये मतलब फूंक निकल गई, फूंक। दांतों में से फूंक निकल गई। तो आपको अच्छी लगती है किरण जी? मेरे को बहुत अच्छी लगती है। आप और जो मैं कहना चाहते हैं उनको कह के यहाँ से दबाइए, इनको मत निकालिए। क्या कर रहे हैं खजूर आप? खजूर। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि सामने जो एक कैमरा है ना जी, इसमें बस आप इतना कह दीजिए कि आई लव यू टिल्लू। नहीं तो आप नहीं जाएंगे। अच्छा, कहने में चले जाएंगे। आई लव यू टिल्लू कह दो सामने कैमरे में। टिल्लू। कह दो। आई लव यू टिल्लू। अब आप जाओ। ये
टिल्लू है कौन, आपका बेटा है? नहीं जी, मेरा ही निकनेम है जी। अब आप जा सकते हैं, मैंने बोल दिया। ये तो अनुपम खेर साहब बीच में आ गए, वरना बात तो हमारी होनी थी जी। मैं सच कह रहा हूँ, ये मतलब अगर अनुपम खेर साहब दोबारा आ गए तो फिर आपकी खैर नहीं भाई साहब। अभी आप अपनी खजूरें एक मिनट, मेरी तरफ से ये खजूरे है जी, अपना बिजनेस है जी, ये आपके लिए गिफ्ट है जी, तोहफा जी, 150 रुपए का पैक है जी। तो ये उनसे आई लव यू बुलवा के आप 150 रुपए की खजूर दे रहे हैं आप? क्या था जी, कॉलेज के जमाने में मेरे दोस्त से शर्त लगी थी कि एक ना एक दिन मैं इनसे आई लव यू बुलवा के रहूंगा जी। आज इन्होंने बोल दिया जी, 350 का फायदा हुआ जी मेरा। टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग टिडिंग। ओहो, चलिए खैर, आपने जब कहा ना कि अनुपम जी अभी उस टाइम के हिसाब से जब नई नई शादी हुई थी अभी उतने रोमांटिक नहीं है, तो ये सुन के ना यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ना कुछ अपने अपने प्लानिंग की हुई है। बहुत सारे लोग आपसे बातें करना चाहते हैं जी। आप एक एक करके किरण जी से बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं जी। मेरा नाम अराफत है। किरण जी, आप मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हो। Thank you. मैं चाहता हूँ कि आप जैसी मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो। तू तो अपनी चादर से बाहर निकल गया गुरु। मतलब उसके लिए मैं मतलब बेटा ना हो। बदतमीज, चुप करके बैठना पड़ेगा। सिकंदर खेर को जानते हो ना? तुमसे काफी लंबा भी है, डोले भी इतने इतने हैं। उनको पता चल गया ना मेरी मम्मी पे लाइन मार रहे हो। ठोकेगा ठोकेगा। ये आफत अपना अराफात, ये दिमाग में कहां से आई इतनी प्यारी सोच? मैं बताऊं, ये आफत अराफात ये दिमाग में कहां से आई खुराफात? अनुपम साहब ने भी जब पहली बार प्रपोज किया होगा ना, उनके गाल इतने लाल नहीं हुए जितने इसके हो रहे हैं। क्या करते हैं अराफात आप? अभी फिलहाल तो कुछ करता नहीं, बट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ किया करो, खाली दिमाग रहता है ना तभी ऐसी चीजें सोचते हैं। So sweet. God bless you with a girlfriend like me. थैंक यू।